कराची पाकिस्तान में है। नंबर 16। कराची को क्या बोलते हैं? कराची। करातीशी। पाकिस्तान में है। अल पाकिस्तान। नहीं, मुल्कों के नामों के साथ अल नहीं लगाते, ठीक है? करातीशी। अच्छा, पाकिस्तान। अच्छा, फी पाकिस्तान, सिंपल। अच्छा, मुल्क या शहर के साथ हमेशा फी आएगा ना? नहीं, फी आना ज़रूरी नहीं है। ये भी तो सकता है कि मैं कराची से हूँ तो मैं बोलूँगी अना मिन करातीशी। हरफ जर तो डिपेंड अच्छा, करता है ना कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अल नहीं लगेगा उसके साथ। फी पाकिस्तान। और कभी भी इस पर कसरा भी नहीं आती, तो जो है ना वो फतहा लगेगा। कराची फ़ी पाकिस्तान है। जैसे हम कहेंगे अनकरा फ़ी तुर्की। तुर्किया कहते हैं ना अरबी में, तुर्किया। कराची फी पाकिस्तान, ठीक है। नहीं, मैं ये समझ रही हूँ कि शायद मुल्कों के या शहरों के नाम के साथ हमेशा फी आएगा। अभी आपने क्लियर किया, अच्छा हो, पता चल गया। मेरे जहन में ये था। नहीं, फ़ी आना ज़रूरी नहीं है। फ़ी तो हर जर है, वो तो जुमले के हिसाब से आता है फ़ी, कि कहीं जहाँ पे इस की बात हो रही है। आपने अभी क्लियर किया ना मुझे। अच्छा, शुक्र आपने अल्लाह का, समझ, समझ। ठीक है, सही। अच्छा, आगे चलते हैं। नंबर 17। उसका बैग डेस्क के नीचे है। उसका बैग, पहले उसका बैग की ट्रांसलेशन करें। बैग का तो कहते हैं हकाइब, बस्ते को। बस्ता को कहते हैं शंता। शंता भी कहते हैं और हकाइब भी लिखवाया था ना आपने। क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। हकाइब। हकाइब तो हाँ, बैग्स, बहुत सारे बैग्स तो कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बैग है ना, तो उसको हकीबा बोलेंगे। ठीक है, हकीबा, हकीबा भी शंता। बोलेंगे और शंता भी कहेंगे। शंता भी, हाँ, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही नहीं लिखा, शंता ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, उसका बैग। अच्छा, उसके बैग के लिए क्या आएगा? शंता तो हकीबा से बैग हो गया ना। उसका के हूँ लग जाएगा ना। इसके लिए क्या लगाएंगे? शंता हूँ। शंता तू हूँ, ता तो रहेगा ना उसका, अपने जो लफ्ज़ है वो तो अपना कंप्लीट रहेगा। उसके आखिर में क्या लगाएंगे? हूँ लगाएंगे, है ना। हकीबतु हूँ या शंततु हूँ, जो भी लिखना है। हकीबतु हूँ वाला लिखते हो, तू हूँ, हाँ इसी लिखेंगे। हकीब नहीं, एक शोशा कम है। हकीबतु हूँ। उसका बैग कहाँ है? उसका बैग तहतुल मकतब। तहतल मकतबी, मकतब के नीचे है, सही। आगे चलते हैं। उसकी गाड़ी दरवाजे के सामने है। उसकी गाड़ी, उसकी गाड़ी तो सय्यारतुहा या सय्यारतुहु। ठीक है, सय्यारतुहा बना लेते हैं, चले। और दरवाजे के सामने, दरवाजे को क्या बोलेंगे? अलबाब। वाह, सामने, सामने को अमामा, अमामी। अब अरेंज करें। हाँ। उसकी गाड़ी दरवाजे के सामने है। ये हो गया अमामा और ये हो गया दरवाज़ा। अमामा, अलबाबु और उसकी गाड़ी हो गई सय्यारतुहा। सय्यारतुहा तो हो गया उसकी गाड़ी, दरवाजे के सामने है अमामल बाइट, सिंपल। अमामल बाब। ओह सॉरी, बैक लिख दिया मैंने, बाब आएगा ना, अमामल बाबी। चेक करो, अमामल बाबी, सय्यारतुहा अमामल बाबी, सही है ना? बाबी, सही है। क्या आपका घर मस्जिद के पीछे है?
क्या आपका घर, तो आपका घर का ये हो जाएगा ना, आपका इन हाँ बैतुकी। आपके घर पे कहेंगे बैतु बैतुकी बैतुकी बैतुका। हाँ बैतुका या बैतुका। बैतुकी, दोनों में से कुछ भी लगा देंगे हम, क्योंकि ये तो नहीं पता ना यहाँ पे उसका से क्या मुराद है। ठीक है, हम गर्ल्स की बात करेंगे, तो बैतुकी। क्या और का क्या कहेंगे? हल। हल, ठीक है। हल बैतुकी। हाँ। पीछे पीछे को कहेंगे वो खल्फ। खल्फा, हल बैतुकी खल्फा। मस्जिद, मस्जिद के पीछे खल्फल मस्जिद, हल बैतुकी खल्फल मस्जिद। खल्फल मस्जिद। सही। और आगे लिख देगा क्वेश्चन मार्क। बस अभी वो तो समझ में आ रहा है अमरीन कि घर को बैत कहेंगे, दरवाजे को बाप कहेंगे, और खल्फ को पीछे, मस्जिद भी हो गया, मगर वो जैसे जुमले ना बनाने नहीं आ रहे सही से। अरेंजमेंट से देखिए कि कौन सी चीज़ पहले आई, कौन सी बात है, ये चीज़ ना कह रही है, तरतीब। जी जी, तरतीब नहीं आ रही है मुझे सही। वो प्रैक्टिस से ही आएगी, जितने ज़्यादा आप ट्रांसलेशंस करेंगी ना उससे ही आपको आएगी ये। अच्छा, प्रैक्टिस क्योंकि में ये अल्फाज मैंने तो जैसे याद है ना, जैसे कमरे को गुरफा, अब जैसे आ रहा है ना, कमरे में बहुत से डेस्क हैं, तो गुरफा, गुरफातुन यानी गुरफा की जमा हो गई कमरे, फिर में बहुत से डेस्क हैं, डेस्क को कहते हैं अल मकतब, और बहुत से के इसमें हो जाएगा कि वो उसकी डेस्क की जमा हो गई। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको एक्सरसाइजेस दे दूँ ट्रांसलेशंस की। बेशक गलत बन जाए तो गलत बन जाए, कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करनी है आपके। और जब इंसान कुछ गलती से सीखता है ना तो उसको हमेशा याद रहती है। हाँ हाँ, तो सही बात है। ये तरतीब से नहीं आ रहा, वैसे तो पता है कि हाँ इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। अब जैसे आखिरी है ना, जो हम कह रहे हैं कि कमरे में बहुत से डेस्क हैं। हाँ, इसका बनाए। बहुत से का क्या? अब देखिए, बहुत से को तो कसीरा कहते हैं, कसीरतुन। अगर कम है तो कलीलतुन हो जाएगा। कसीर कलील हमने याद किया ना, पीछे ऑपोजिट्स भी गुजरे हैं, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकती हैं नए वर्ड्स की, या फिर आप गूगल से भी निकाल सकती हैं इसके वर्ड्स के मीनिंग्स ना, जो मुश्किल लगते हैं आपको, या मुझसे पूछ लिया करें, मैसेज में मैं बता दूँ आपको। अच्छा, कमरे में बनाए सा, कमरे में बहुत से डेस्क हैं। कमरे में गुरफातुन, कसीरतुन। अच्छा, पहले हमने बनाया कमरे, कमरे का क्या बताया आपने? गुरफा। दोबारा से बताइएगा, क्या बताया शुरू से? कमरे में ना गुरफातुन, गुरफातुन और कसीरतुन मिन फिल मकतब। अच्छा, अब इसका ट्रांसलेशन करें। कमरे गुरफातुन में बहुत से डेस्क है। कमरे का देखिए, अब जो आपने लिखा है ना उसकी ट्रांसलेशन करें। गुरफातुन कमरे, कमरे, कसीरतुन बहुत से, फिल मकतब, हाँ मकतब में, डेस्क में। अब ट्रांसलेशन देखिए उल्टी बन रही है ना, क्या बन रही ट्रांसलेशन? गुरफातुन कसीरतुन, कमरे बहुत से, फिल मकतब, डेस्क के अंदर, डेस्क में। लेकिन हमें क्या करना है? कमरे में लिखना है ना, तो फी कहाँ आना चाहिए? किसके साथ आना चाहिए? कमरे के साथ। तो कैसे लिखेंगे? फी गुरफातिन। फी गुरफातिन, ठीक है। फी गुरफातिन क्यों लिख रहे हैं हम? गुरफातुन फी क्यों नहीं लिख रहे? यहाँ तो कमरा पहले है, फी में बाद में, लेकिन हम फी गुरफातिन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अरबी का ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल सेम हम उसकी ट्रांसलेशन कर सकें, ठीक है। बाज़ चीज़ें उल्टी होती हैं। अब हम अगर गुरफातुन फ़ी बना रहे हैं ना, तो उसका मतलब उल्टा बन रहा है कि कमरा जैसे किसी के अंदर है, उस वो बन रहा है, जबकि हमें बताना है कि कमरे के अंदर, तो इसलिए फ़ी पहले आएगा। फ़ी गुरफती, फ़ी गुरफतिन, या फिल गुरफती जाएगा, बल्कि फिल गुरफती क्या है? कमरे के अंदर डेस्क है। डेस्क है। तो हमेशा जैसे इंग्लिश में करते हैं ना, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद उसकी वो आती है कि वो
काला पीला नीला जैसा भी, उसकी एडजेक्टिव्स बाद में आती हैं। तो इसी तरह से कसीरा है या कलीला है या उसकी कोई सिफत है, कलर है, वो सब एंड में आता है। सामने है पीछे है तो वो एंड में आएगा, ठीक है। और क्या आएगा, फिल गुरफती, और उसके बाद आ जाएगा कि क्या है कमरे के अंदर। तो हम पहले मकतब को लेकर आएंगे, फिल गुरफती मकतबुन। अब मकतबुन क्या है, ये इसकी ख़बर बन रही है। मकतब है क्या, किस बहुत से डेस्क, मकतबुन कसीरत, बल्कि ख़बर भी नहीं, मुब्तदा मुअख्खर है ये, बल्कि ज़्यादा है ना ये, तो मकातिब हो जाएगा, डेस्क की जमा बनेगी। फिल गुरफती मकातिबुन, और मकातिब जो है वो जमा है गैर अक़िल की, तो उसके साथ जो सिफत लगेगी वो लगेगी मुफ़रद मुअन्नस, कसीरतुन। फिल गुरफती मकातिबु कसीरतुन। सही है। अब इसका ट्रांसलेशन करें। ट्रांसलेशन अब इसकी थोड़ी सी शायद उर्दू के हिसाब से तरतीब से ना हो। मैं कमरा, मैं कमरा, मकातिब डेस्क बहुत सारे, मकातिब कसीरत। तो वो इसी थोड़ा सा इससे इंग्लिश से मिलता जुलता है ना, कि पहले इंग्लिश से मिलता है। हाँ एग्जैक्टली, इंग्लिश में ऐसे होते हैं ना, इन द रूम डेस्क, अ लॉट ऑफ मैनी डेस्क, लेकिन उसे भी उर्दू में तो पूरा जुमला लेके आते हैं ना बाद में, वो सारे अरब लेके आते हैं, मगर इसमें जो है हम पहले ही लेके आ जाते हैं। सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, हाँ ठीक है। अच्छा अब ऐसे करते हैं ना, ये वाली जो एक्सरसाइज है ना तर्जुमे इलल अरबिया, ये मैं आपको होमवर्क में देती, लेकिन आप इसको एक दफ़ा देख लें क्योंकि ये थोड़ी सी ना ब्लर सी है। एक दफ़ा देखें, आपको समझ आ रही है क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर 1 पे मानुमा बैठी हुई है, ये है ना जी। नंबर 2 में ये तो खैर समझ आ रहा है, फूल दाल है। नंबर 2 पढ़िए, समझ आ रहा है लिखा हुआ जो है जी, फूल लाल है, सही। और नंबर 3 ये 2 कुर्सियां हैं। नंबर 4 कुरान अल्लाह का कलाम है। नंबर 5 दरख्त हरा है। और नंबर 6 ये 2 कापियां हैं। सही, ठीक है। आप इसे तर्जुमा कर सकती हैं होमवर्क में। हाँ मतलब ये सब तो आता है मुझे कि फूल को क्या कहेंगे और ये सब, मगर ये कि तरतीब आगे पीछे हो सकती है, मगर कोई मैं बात कोशिश नहीं, पूरी करूँगी। कोई बात नहीं, छोटे छोटे से जुमले हैं, अगर हो भी गए आगे पीछे तो कोई बात नहीं, उसे सीखने को मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप होमवर्क करके मुझे भेज दीजिएगा। सही है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो अगर टाइम बचे तो ये नेक्स्ट पेज का भी करने की कोशिश कीजिएगा, जितना आप कर सकें। कोई आपके पास कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट के, नहीं आपने करना ही है, जितना आप आसानी से कर सकें। ठीक है, ऐसा ना आप घबरा जाए। क्या है, ये है सूरज पीला है, नंबर 7। नेक्स्ट पेज भी दे रही हूँ, पीला है। हाँ, ये आप इसमें रिकॉर्डिंग में कर रही है ना? जी जी रिकॉर्डिंग में कर रही हूँ। कमरे खुले हुए हैं, मुझे बहुत आसानी होती है सुनने में। कमरे खुले हुए हैं। ये तालिबा ज़हीन है। दर्स मुश्किल है। ये किताब मुफीद है। बात खूबसूरत है। क्या ये दुकान खुली हुई है? फातिमा साफ सुथरी है। जैद घर में है। बच्ची पड़ी हुई है और खादिमा मेहनती है। और क़यामत का दिन करीब है। दुनिया आखिरत की खेती है। गांव के मुसलमान मुत्तकी है। ठीक है, ये तो ये वाला आप करा दें फिर। कौन सा? ये नीचे वाला आप कराएं ना, तर्जुमा इलल अरबिया। ये जैद की गाड़ी है, इसका रंग काला है। हाँ, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी 9 बज गए ना, इंशाल्लाह फिर करते हैं। अच्छा, ठीक है।